हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में रैनी डी कार्ते का जीवन परिचय और भारतीय गणित के क्षेत्र में योगदान जानेंगे। यानी रैनी डी कार्ते ने गणित के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। रैनी डी कार्ते एक फ्रेंच दार्शनिक थे। देकार्ते ने एंजाऊ में ला फ्लेच के जेसूट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उसने रैनी देकार्ते ने मात्र 8 वर्ष की आयु में कॉलेज में प्रवेश लिया तथा परंपरागत विषयों जैसे गणित, भौतिकी, तर्क तथा प्राचीन भाषाओं में शिक्षा ग्रहण की। ये सुबह 11 बजे तक बिस्तर में रहते थे। यानी स्कूली जीवन में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, जिसकी वजह से उन्हें सुबह 11 बजे तक बिस्तर में रहने की अनुमति थी तथा इस परंपरा को उन्होंने मृत्यु पर्यंत जारी रखा। स्कूल में एकमात्र विषय जिसमें उनकी रुचि थी वह क्या था? गणित था। यानी गणित एकमात्र ऐसा विषय था जिसमें उनकी रुचि थी। देकार्ते का जीवन अस्त व्यस्त रहा तथा उन्होंने लगभग पूरे महाद्वीप यानी कंटिनेंट का भ्रमण किया। बाद में 1628 में वह अपनी इस अनवरत यात्रा में थक गए। यानी लगातार जो यात्रा चल रही थी उसमें थक गए थे और हॉलैंड में बसने का मन बना लिया। इन्होंने इस जगह का चयन बहुत सोच समझकर करने के बाद अपनी प्रकृति के अनुरूप किया था। यहीं पर उन्होंने अपने अनेक मित्र बनाए, जिनमें मर्सेन्ने और बेकमैन थे। देकार्ते के से होकर बह रही थी। यानी किस किस में? बीजगणित और ज्यामिति से होकर बह रही थी। बीजगणित में जहां अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चिंतन पर बल दिया जाता है, वहीं रेखा गणित में रेखाओं के माध्यम से अमूर्त को रूप प्रदान किया जाता है। गणित की ये दोनों धाराएं बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रही हैं और इस क्रम में गणित के विकास में भरपूर योगदान दिया। ज्यामिति की धारा थेल्स 640 से 546 ईसा पूर्व, पाइथागोरस 580 से 500 ईसा पूर्व और यूक्लिड 300 ईसा पूर्व से होती हुई 17वीं शताब्दी के आरंभ में उस मोड़ पर पहुंची जहां उसको बीजगणितीय अवधारणाओं एवं सूत्रों का उपयोग जरूरी हो गया है। यह कार्य फ्रांस के महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ रैनी देकार्ते, जिनका जन्म 1956 में हुआ, 1650 में मृत्यु हुई थी, ने किया। देकार्ते अपनी वास्तविक प्रतिभा का उपयोग ज्ञान के क्षेत्र में एक शोध को दूसरे शोध क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयुक्त करना चाहते थे। इसके बाद हम भारतीय गणित के क्षेत्र में योगदान यानी रैनी देकार्ते का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रैनी देकार्ते इज इंडियन मैथमेटिक्स। इनका योगदान जान लें। देकार्ते ने अपनी वास्तविक जीवन प्रतिभा का उपयोग ज्ञान के क्षेत्र के एक शोध को दूसरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयुक्त करके करना चाहा। यानी उन्होंने एक दूसरे से रिलेटेड करके, अंतर विषयी करके शोध करना चाहा। इसी भावना के तहत उन्होंने जहां एक ओर पाश्चात्य दर्शन को ठोस गणितीय आधार प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर गणित को दार्शनिक स्वरूप प्रदान कर उसे सजाने संवारने का काम भी किया। इसके बाद सन 1637 में
सन 1637 में अपनी पुस्तक, यानी इनकी पुस्तक थी ला ज्योमेट्रिक, जो ला ज्योमेट्रिक पुस्तक थी उसमें देकार्ते ने ज्यामिति पर बीजगणित के प्रयोगों से संबंधित अनेक अद्भुत अध्ययन प्रस्तुत किए। यानी जो ला ज्योमेट्रिक पुस्तक है सन 1637 ईस्वी में रेनी देकार्ते ने इसमें बीजगणित और ज्यामिति के जो प्रयोग हैं वो आपस में ऐसे संबंधित कर रखे हैं जो कि अद्भुत अध्ययन हैं। आगे चलकर ये जो अध्ययन किया था निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनक सिद्ध हुए। यानी इसके बाद फिर इन्हें क्या कहने लगे, निर्देशांक ज्यामिति के जनक कहा जाता है रेने देकार्ते को। देकार्ते के अनुसार देकार्ते के बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं। यानी उन्होंने कहा कि किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x और y हैं। उन x और y जो निर्देशांक हैं इसे हम P से निर्देशित करते हैं, यानी P निर्देशांक क्या हैं, x और y हैं। इन्हें इस प्रारूप पर कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसको प्रदर्शित करने के नियम दे रखे हैं। यानी जैसे x और y है, x और y इसे कहाँ शो करेंगे हम, x हमारा प्लस है और y भी प्लस है। x और y दोनों प्लस हैं तो दो अक्ष हैं हमारे इस डायग्राम में, एक तो x डैश और ये y डैश दो हैं। इसमें हम प्लस वाला देखेंगे x अक्ष की ओर, पहला x1 है और दूसरा y1 है। तो x वाले की तरफ o से o x डैश ये प्लस में आता है, तो o x डैश ये हम p दूरी तक चलेंगे। इसके बाद फिर y ले लेंगे, y को धनात्मक यानी y की ओर तो ये भी ऊपर जाएगा। तो इन दोनों के लिए जब हम मिलाते हैं दूरी लेकर के या इस वाली दूरी को ऐसे खींच के जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है, उसका निर्देशांक p कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। यदि ऋणात्मक होता x और y में, यदि एक ऋणात्मक होता तो क्या है, ऋण अक्ष की ओर जाते, x से ऋण अक्ष की ओर। इधर ऋण अक्ष है और इधर धन अक्ष है, इधर धन है और इधर ऋण अक्ष है। इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं। ये केंद्र बिंदु हमारा क्या है, O। इसके बाद यदि ये जो OX था, यानी O और X, OX और OY ये दोनों परस्पर समकोण बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, L आकार का है, तो ये कैसा है, समकोण बनाते हैं। समकोण बनाते हैं तो इसे हम समकोण कहते हैं। और यदि वे परस्पर लंब नहीं हैं, यानी परस्पर लंब नहीं है, तो उन्हें तिर्यक कहते हैं। जैसे हम यदि कोई रेखा खींचें तो ये क्या है, लंब नहीं है, तो ये कैसी कहलाएगी, इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। निर्देशांक की इस पद्धति को निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता यानी देकार्ते के नाम पर कार्तीय पद्धति यानी कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं। ज्यामिति आकृतियों एवं वक्रों की विशेषताओं का अध्ययन मात्र है। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास प्रसिद्ध ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने अपने व्यवस्थित प्रयास से एक्सियोज्म पर आधारित यूक्लिड ज्यामिति का सूत्रपात किया। इस समय तक, जहां 17वीं शताब्दी तक ज्यामिति को संश्लेषणात्मक ज्यामिति के नाम से ही जाना गया, कुछ ऐसी समस्याएं भी थीं जिनका समाधान संश्लेषणात्मक ज्यामिति में नहीं था। लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास ऐसी परंपरा थी कि ज्यामिति को बीजगणित के साथ संयुक्त रूप से संश्लेषणात्मक ज्यामिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग में लाए गए। इस प्रकार से बीजगणित के तरीके ज्यामिति के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए गए, जिन्हें हमने विश्लेषणात्मक ज्यामिति यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री का नाम दिया।
बीजगणित का प्रयोग कर ज्यामिति का व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम फ्रेंच दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉ ज्योमेट्री यह पुस्तक मुख्य रूप से ज्यामिति समस्याओं के बीजगणित हल तथा बीजगणितीय समीकरणों के ज्यामितीय निरूपण से संबंधित है। यानी ये जो थी किससे संबंधित थी, बीजगणित से संबंधित है। और स्कॉट महोदय ने इस पुस्तक में यानी लॉ ज्योमेट्री पुस्तक में कुछ 3 बिंदु दिए थे जिन्हें संक्षेप में समझाया है। वो 3 बिंदु का हैं। पहला बिंदु हम समझ लें। पहला बिंदु इनका ये था, अलजेब्रा मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज द टिपिकल प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री एंड टू ब्रिंग टुगेदर प्रॉब्लम्स which in geometrical ड्रेस would not appear to be related at all। और दूसरा इन्होंने क्या कहा था, यानी not only can questions of solvability and geometrical possibility be decided elegantly, quickly and fully from the parallel algebra, without it they cannot be decided at all। तीसरा इन्होंने इसकी विशेषता बताई थी कि अलजेब्रा इंपोर्ट्स इनटू ज्योमेट्री द मोस्ट नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न एंड द मोस्ट नेचुरल हायरार्की ऑफ मेथड्स। इसके बाद इन सब के अलावा भी इन्होंने कुछ ग्रंथ दिए थे, और उन ग्रंथ कौन कौन से हैं, 3 अन्य पुस्तकों की रचना की थी। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल थिंग्स, ऑफ द विजिबल वर्ल्ड ऑफ द अर्थ। यानी ये क्या है, इन्होंने 3 जो इसके अलावा पुस्तकें थीं वो इन्होंने लिखी थीं। ज्यामिति का प्रारंभ एक बिंदु तथा सरल रेखा से होता है। यानी बीजगणित और ज्यामिति से संबंध करने के लिए देकार्ते ने मूल ज्यामितीय प्रत्यय बिंदु यानी पॉइंट तथा मूल बीजगणितीय प्रत्यय संख्या यानी नंबर से संबंधित स्थापित किया। यह संबंधित सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कहलाता है। देकार्ते ने किसी बिंदु की स्थिति को नियत रेखाओं से दूरी तथा इसकी दिशा के संदर्भ में संबंधित करने का प्रयास किया है। देकार्ते ने ज्यामिति का प्रारंभ है विश्लेषणात्मक ज्यामिति में हम बिंदु तथा सरल रेखा की उनके नाम से ही व्याख्या करते हैं। 1637 ईस्वी में देकार्ते ने बीजगणित तथा ज्यामिति को संयुक्त रूप प्रदान किया। देकार्ते को सोलिडर मैथमेटिक्सियन भी कहते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के समय देकार्ते को कैदी बनाया गया था तथा उसे जेल में बंद कर दिया गया। 10 नवंबर 1619 की रात को उसे 3 स्वप्न दिखाई दिए जिन्होंने इस शाखा की नींव रखी। कहा जाता है कि उसने अपने विचारों से अपनी पर्सन सेल की दीवारों पर लिख दिया और जब वह जेल से छूटा तो इन्हें पेपर के रूप में प्रकाशित करवाया। देकार्ते यानी 1638 ईस्वी में देकार्ते ने 2 पुस्तकें और प्रकाशित की थीं, यानी डिस्कोर्स ऑन मेथड्स, मेडिटेशन, डिस्कोर्स ऑफ मेथड्स। कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस की नींव डाली, जिससे न्यूटन तथा लेबनिज को गणित के क्षेत्र में अमरता प्रदान की। यह देकार्ते ही था जिसने सर्वप्रथम चारों को x, y, z तथा नियतांकों को a, b, c, d से प्रदर्शित करने की परंपरा डाली। घातांकों का परिचय भी इन्होंने ही दिया। देकार्ते ने 2 प्रकार के चक्रों यानी ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल में अंतर स्थापित किया, जिन्हें लेबनिज यानी अलजेब्रिकल तथा ट्रांसेंडेंटल यानी कहकर पुकारते थे।
साथ ही उन्होंने एक रुचि वक्र की खोज की जिसे सर्टेजिन ओवल के नाम से जाना जाता है। बीजगणित को यानी जब ये जेल में बंद थे देकार्ते, 10 नवंबर 1619 की रात इन्हें स्वप्न दिखाई दिया और इन्होंने स्वप्न इस शाखा की नींव रखी। कहा जाता है कि उसने अपने विचारों से पर्सन सेल की दीवारों पर लिख दिया और जब वह जेल से छूटा तो इन्हें पेपर में प्रकाशित कर दिया। देकार्ते ने प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा सॉलिड ज्योमेट्री का भी प्रतिपादन किया, जिसे परिभाषित करते हुए देकार्ते ने लिखा, सॉलिड ज्योमेट्री इज द ज्योमेट्री ऑफ बॉडीज विच ऑक्यूपी स्पेस एंड ऑफ which every point does not lie in the same plane is called the geometry of three dimensions, which may be taken as an extension of two-dimensional system. देकार्ते यानी इनके लिए अलजेब्रिक तथा हेनरी मोरे ने देकार्ते की प्रशंसा करते हुए लिखा, आई शुड लुक अपॉन Descartes as a man most truly inspired in the knowledge of nature than any that have professed themselves. So these 1600 years he was cold, prudent and selfish. यानी अंत में सन 1650 ईस्वी में यानी 11 फरवरी 1650 में स्वीडन की महारानी क्रिस्टीना ने देकार्ते को स्टॉकहोम जाने के लिए राजी कर लिया। साथ ही किसी प्रकार महारानी ने के कहने पर देकार्ते ने अपनी सुबह 11 बजे उठने की आदत को बदल डाला। कुछ ही महीने बाद ठंडे उत्तरी मौसम में प्रतिदिन सुबह 5 बजे महल तक टहलने जाने के कारण ये 11 फरवरी 1650 ईस्वी को निमोनिया से ग्रस्त होकर वह इस संसार से सदा के लिए विलीन हो गए थे। यही क्या है रेनी देकार्ते का जीवन परिचय और भारतीय गणित के क्षेत्र में योगदान है। धन्यवाद।